Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वन लाइनर क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते हैं। तो मैंने सम अप किया हुआ सारी एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, इस पूरे चैप्टर का, और आपके पास जो है मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, ये एक अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पहला हमारा जो है वो है कि लोकेशन। अगर हम इंडिया की लोकेशन के बारे में बात करेंगे, लोकेशन के बारे में, तो इंडिया जो है एक ट्रॉपिकल कंट्री है, और ये इसका लार्जेस्ट नंबर कितना है, सेवंथ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर पूरी दुनिया की बात करेंगे तो ये 7वें नंबर पे है। तो ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट है, फोर्थ लार्जेस्ट है, फिफ्थ लार्जेस्ट है। तो आप याद रखेंगे इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल कंट्री है और सेवंथ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। अब बात करेंगे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की। इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है, पूरी दुनिया में से अगर देखा जाए इंडिया का एरिया कितना है, तो 2.42% जो है वो ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का। ठीक है, कितना एरिया है, 2.42% है ज्योग्राफिकल एरिया। तो इसी को अगर हम कितने स्क्वायर किलोमीटर है तो पता चलेगा, तो यहाँ पर 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना एरिया है इंडिया का, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, तो हम पहले भी बात किया। अगर मैं एक रफली सा मैप जो है ये इंडिया का बनाता हूँ, ठीक है, तो ये अगर मैं ऐसे एक रफली सा बनाता हूँ, जैसे कि ये हमारा नॉर्थ है और नीचे हमारे पास साउथ है, तो ये नॉर्थ से लेके जो साउथ तक एक्सटेंट होगा वो कितना होगा, 3,214 होगा, 3,214 किलोमीटर होगा। और हमारा जो होगा वो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक एक्सटेंट देखेंगे तो 2,933 होगा। तो ये याद रख लेना कि हमने होम एकेडमी पर पढ़ा था ये, और 2-3 बार हमने इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी डिस्कस की ये चीजें, और आज जो है शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो इंडिया का होता है वो कितना होता है, 3,214 किलोमीटर होता है। ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंट अगर हम देखेंगे 2,933 किलोमीटर होगा। अब लैंड फ्रंटियर्स की बात करेंगे तो लैंड फ्रंटियर मैंने आपको पहले ही बताया है, जो ज्योग्राफिकल ओवरव्यू था कि लैंड फ्रंटियर्स क्या होता है, कौन कौन सी वो कंट्रीज होती है लैंड फ्रंटियर। तो लैंड फ्रंटियर टोटल कितना है, 15,200 किलोमीटर जो होगा वो इंडिया का लैंड फ्रंटियर्स है, जो कि लैंड बाउंड्रीज पे होगा। ठीक है, चाहे वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो, उसे भी कह सकते हैं। फिर कोस्ट लाइन की बात करेंगे, कोस्ट लाइन में जो है हमारे पास कितना कोस्ट लाइन होती है, 7,516 होगी। बट ये जो होगी हम इंक्लूड करेंगे जब हम अपने आइलैंड्स को, अगर आइलैंड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे तो 6,100 किलोमीटर होगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का कितना होगा, 82 1/2 ईस्ट लैटिट्यूड होगा, सॉरी लॉन्गिट्यूड होगा, 82 1/2 डिग्री, 82 डिग्री 1/2 ईस्ट लॉन्गिट्यूड होगा, जो कि हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो जिस पर हमारा टाइम जो है कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम हमने माना है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन है, इंदिरा पॉइंट है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा इंडिया का, इंदिरा पॉइंट है। अगर साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड देखेंगे तो वो कौन सी होगी, कन्याकुमारी। लार्जेस्ट स्टेट कौन सी इंडिया की, इन टर्म्स ऑफ एरिया की मैं बात कर रहा हूँ तो राजस्थान। और स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी होगी, वो गोवा होगी। कौन सी होगी, गोवा होगी स्मॉलेस्ट स्टेट। अगर पॉपुलेशन में देखा जाए तो 0.5% जो है वो हमारी सिक्किम में है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से कम है। बट अगर हम सेंसस को देखेंगे तो वहाँ पर जो गोवा है इसकी जो है, जो इसका रेट है ग्रोथ का वो बहुत कम है। अब हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, मैंने आपको एक बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था अपने वो प्रैक्टिस टेस्ट में, कि लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो किस सी में है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट डायरेक्टली लिख दिया कि अरेबियन सी में है। ये वन लाइनर आपके लिए याद रहे कि लक्षद्वीप जो है आइलैंड जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो अरेबियन सी में सिचुएटेड है। और अगर आपको पूछा जाए अंडोमान एंड निकोबार जो है आइलैंड जो है वो कहाँ पर है, तो आपको याद रखना होगा अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में है। निकोबार आइलैंड जो था ये सबमर्ज हो गया था, तो सुनामी 2004 में आई
आई थी। सॉरी, निकोबार आइलैंड जो था वो 2004 में सुनामी के वक़्त जो था, सुनामी जो डिज़ास्टर आया था, एक नेचुरल डिज़ास्टर आया था, उस वक़्त जो है था ये आइलैंड जो है वो सबमर्ज्ड हो गया था, ठीक है? आधा डूब गया था। तो लेकिन जो है वो अंडोमार और निकोबार आइलैंड कहाँ पर लाई करता है? बे ऑफ बंगाल में। चलिए, अब स्टैंडर्ड मेरिडियन जैसे कि मैंने बात की, स्टैंडर्ड मेरिडियन ठीक है हमारी कंट्री में क्या है 82 1/2 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। बट आपके पास क्वेश्चन ये भी आता है जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, वो इंडिया के कहाँ से पास होता है, किस शहर से पास होता है, उस स्टेट का बोलिए, शहर का बोलिए। तो आपको याद रखना होगा हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है 82 1/2 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड, वो हमारे इलाहाबाद से पास होता है। कहाँ से? इलाहाबाद से पास होता है, और इलाहाबाद के शहर मिर्जापुर से पास होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन। और आप जानते हैं इलाहाबाद का जो है अब नेम चेंज कर दिया है यूपी गवर्नमेंट ने, और उसका क्या नेम रखा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, क्योंकि देखिए 5-10 मिनट का ये लेक्चर होगा, और अगर इसमें से एक भी आपका क्वेश्चन आएगा तो हम आपको ये समझना होगा आपकी जो मेहनत होगी ये 10 मिनट की वीडियो सुनने में, तो वो आपके लिए एक सक्सेसफुल ये वीडियो रहेगी। ठीक है? तो इंडिया जो लाई करता है वो कहाँ पर लाई करता है? नॉर्दर्न या साउदर्न या ईस्टर्न या किस हेमिस्फीयर में? तो इंडिया जो लाई करता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया कहाँ पर लाई करता है। तो याद रखेंगे इंडिया जो लाइक करता है वो कहाँ पर लाइक करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब ऐसे भी क्वेश्चन आता है जो कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसका जो है मतलब कोस्ट लाइन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, तो याद रखेंगे गुजरात स्टेट है इंडिया की विच हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। गुजरात स्टेट है इंडिया की जो कि जिसकी कोस्ट लाइन जो है वो सबसे लंबी है, लार्जेस्ट है, बड़ी है। तो कौन सी स्टेट हमारी इंडिया की ऐसी है, ठीक है, इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जिसे कहा जाता है लैंड ऑफ डॉन? क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ डॉन। तो वो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है लैंड ऑफ डॉन। ठीक है? तो डॉन क्या होता है? जैसे सुबह की सूरज की जो पहली किरण होती है ना, ये थोड़ी थोड़ी लाइट जो शुरू होती है उसे हम डॉन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा डॉन न्यूज़पेपर, ठीक है? कि जो सुबह आफ़्ताब तुलू जो होता है उसे हम डॉन कहते हैं। पौंडीचेरी जो होता है जो यूटी है पौंडीचेरी, इट इज़ फाउंड इन बोथ ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट। आप जानते ही होंगे पौंडीचेरी की लोकेशन आप मैप में देखना, कुछ पार्ट उसमें ईस्टर्न कोस्ट में है और कुछ पार्ट जो है वो वेस्टर्न कोस्ट में है। तो ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये कि पौंडीचेरी जो है यूनियन टेरिटरी है, वो कहाँ पर लाई करती है? वो लाई करती है बोथ ऑन ईस्टर्न कोस्ट एंड द वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है? तो आप एक बार मैप में देखेंगे पौंडीचेरी जो होगा हमारा जो होगा वो ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट होगा, यहाँ पर भी कहीं लाई करती है, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, इधर भी लाई करती है। तो वो कौन-सी यूनियन टेरिटरी है जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में लाई करती है? तो वो पौंडीचेरी है। ठीक है? तो अब हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट है, तो पाल्क स्ट्रेट के बारे में याद रखेंगे। पाल्क स्ट्रेट जो है एंड गुल्फ ऑफ मन्नार जो है, ये सेपरेट करता है इंडिया को फ्रॉम द श्रीलंका। तो हम पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि कौन-सा वो जो है वो स्ट्रेट है जो इंडिया को श्रीलंका से जो है वो सेपरेट करता है। तो वो क्या है? पाल्क स्ट्रेट है जो कि गल्फ एंड गल्फ ऑफ मन्नार ये 2 चीज़ें हैं। पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार जो कि सेपरेट करता है इंडिया को श्रीलंका से। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक पेयर दिया जाता है आर द रिफ्ट वैलीज इन इंडिया। तो एनसीईआरटी अगर आप बुक देखेंगे तो 9th क्लास की डायरेक्टली जो है ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि रिफ्ट वैली ऑफ इंडिया क्या है? तो नर्मदा एंड ताप्ती जो है, यह मैंने पहले ही बोला था इनके बारे में आपस में पैरेलल चलते हैं, और यही जो है आर द रिफ्ट वैलीज इन इंडिया। तो नर्मदा रिवर की अगर मैं बात करूंगा, ताप्ती रिवर की, ये पैरेलल चलते हैं और लास्ट में जो है अरेबियन सी में चले जाते हैं। तो ये जो है ये नर्मदा वैली और जो ताप्ती वैली है, ये हमारी जो है वो रिफ्ट वैलीज़ है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, एक लाइक, थम्स अप दीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए कि ऐसे सेशन हम करें या ना करें। और जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ में फेसबुक पेज से ज़रूर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।